सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मिशन 30 के क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि स्टार्ट होते हैं 91 से। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ वैसे ही बिल्कुल करूँगी एंड साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी। सबसे पहले मैं 1 मिनट जस्ट वेट अ लिटिल बिट। आई जस्ट वांट टू यूज़ दिस पेंसिल। यस एंड यस, वेट प्लीज़, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सॉरी यार, क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द की स्ट्रेटेजी यूज टू प्रोड्यूस फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। और देखो, हमें पता है कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंसुलिन बनाते हैं तो नॉर्मली हमारे जो इंसुलिन होती है ह्यूमन के अंदर जो पाई जाती है वो प्रो होती है, देन वो मैच्योर होती है। प्रो में क्या होता है, ए एंड बी होते हैं, बीच में आपका एक सी बॉन्ड भी होता है। लेकिन जब हम लैबोरेटरी में बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, ए को अलग बनाते हैं जो कि ई कोलाई के अंदर बनाएंगे, बी को अलग ई कोलाई के अंदर बनाएंगे एंड दोनों को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया सिंथेसाइज प्रो इंसुलिन। ये सारे जो पॉइंट मैंने भी बोला ये फटाफट माइंड में क्लिक करना चाहिए जैसे हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिंथेसाइज प्रो इंसुलिन इन ई कोलाई एंड ये तो नहीं होगा ना, इसका ई कोलाई स्ट्रेन टू प्रोसेस प्रो इंसुलिन। ये तो कुछ सेपरेटली सिंथेसाइज ए एंड बी चैन एंड ज्वाइनिंग द वर्ड, ये बिल्कुल सही है। ओके, तो 91 का ऑप्शन 3 है। अब हम चलते हैं 92 पे। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के से बहुत इजी हो जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले दिया न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, सबको पता है कि एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर यूज़ आईपीएम में हम इसका यूज़ करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो है दैट इज़ अ क्लास 12th के चैप्टर से क्वेश्चन है जो ह्यूमन वेलफेयर है वहाँ से। और सैक्रोमाइज सिरेबेसी जो कि एक प्रकार का ईस्ट होता है, इसका यूज़ हम कहीं ना कहीं फूड मतलब एथेनॉल के प्रोडक्शन में करते हैं। तो फटाफट हम मिला लेते हैं। ए का हमारा जाएगा सेकंड, तो यहाँ पे देख लो ए का सेकंड है एंड बी का देखेंगे तो बी का फर्स्ट है। बी का सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्लिक करो आगे बढ़ो, ये स्ट्रेटेजी रखनी है बिकॉज हमें फास्ट आगे बढ़ना है। एंड 93, लैब प्लेज अ बेनिफिशियल रोल इन ह्यूमन। लैब जो कि हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है उसे लैब यहाँ पे कहा गया है। और लैब जो हेल्प करता है हमारे, दैट इज़ कहीं ना कहीं एक तो हमारे अंदर, यस ये देखो मतलब डायरेक्टली दिख गया मुझे, चेकिंग हार्मफुल माइक्रोब्स इन स्टमक, बिल्कुल सही है। 1 मिनट, ये बिल्कुल सही है हमारा। इसके अलावा डाइजेस्ट से लूज़ करता है, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा कहीं ना कहीं मीथेन का वर्क होता है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह से रिलेटेड नहीं है। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, बिल्कुल नहीं, ये हमारा ऑप्शन 3 जाएगा 93। अब हम चलते हैं 94 पर। ये क्लास 11th के चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का है। सबसे पहले इसमें देखो पोएसी, बी का एकदम सिंपल, बी का सेकंड हम चेक। ओ माय गॉड, यहाँ पे बी का सेकंड सिर्फ एक ही डेट हो, डायरेक्टली से करना है, ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना है। बट स्टिल अगर आप चाहोगे तो और मैच कर सकते हो। जैसे ए का फोर्थ है, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे मालवेसी का फर्स्ट जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंट्रेशन क्या होता है, इन्फिनाइट होता है और वो आपस में अटैच्ड होता है। तो डी का फर्स्ट भी इसी में है, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की तरफ। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस हमें इसे जस्ट मैच करना है। हमको पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर की जब हम बात करते हैं, ओ माय गॉड क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक एयर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा बाहर होती है और वही PCO2 जो होती है हमारी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे देखो 0.3 और 159, तो ए का तो ऑप्शन थर्ड जाएगा। यहाँ फटाफट देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दो में जगह दी है। अब बी का फोर्थ है, इसको मैच करने की ज़रूरत नहीं है। सी का चेक करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कहीं ना कहीं हमारे टिश्यू में भी होता है एंड जो हमारी वीन होती है उसमें होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, 45 आपका वो होता है CO2 होता है एंड O2 आपका वो होता है। आई थिंक सी का फर्स्ट जाएगा और इस हिसाब से आंसर आपका जाएगा फोर्थ। आंसर 4 जाएगा 95 का यहाँ पे 4, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 96 जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स से बेस्ड है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 4 सेगमेंट एंड आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो 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 एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर रही थी। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेट, किसके रिगार्डिंग, फ्रॉक के बारे में बताना है। तो ये कुछ पॉइंट दिए जो कि हमारे फ्रॉक से रिलेटेड है, इसमें देखना है कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। फटाफट ऑप्शन एलिमिनेट देखो, और यहाँ पे देखा लास्ट देखा नन न्यूक्लिएटेड। आपको पता है ना यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो, हम डी को फटाफट फॉल्स करते हैं। ये देखो यार बहुत ज़्यादा दे दे, कोई बात नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन, ये वाला ख़त्म। रुक जा मैं थोड़ा अच्छे से करती हूँ क्लीन, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन वैसे भी कट गया। अब ये बचता है, फर्स्ट चेक कर, द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, यस 3 चैम्बर्ड हो, जहाँ पे 2 एट्रिया होता है, एक 1 वेंट्रिकल होता है, तभी तो इसके पास जो मतलब सप्लाई होती है कहीं ना कहीं मिक्स ब्लड की सप्लाई होती है। तो ये तो हमारा ट्रू है, ठीक है, यहाँ वाले में दिया और यहाँ में, ये तो डी फॉल्स है। अभी को चेक करते हैं, साइनस विनोसिस लेफ्ट, देखो साइनस विनोसिस जॉइंट लेफ्ट एट्रियम से नहीं आपकी राइट एट्रियम से अटैच्ड होती है और वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। तो फिलहाल के लिए ये ऑप्शन भी गलत होता है। और अगर ये फॉल्स है, बी फॉल्स है, तो हम चेक कर लेते हैं, यानी ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर जाएगा 96 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।